नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत साहू है। कल हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ सवाल बताए थे। आज होमोजीनियस के 2-3 सवाल और बताएंगे, इसके बाद आप घर में कर लेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 सवाल और बताने के बाद फिर रिड्यूसिबिलिटी होमोजीनियस की बात करेंगे। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल हमने लिखा है x cos y बाई एक्स प्लस वाई एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बटे डी एक्स ये लिख लिया, इसको इधर उठाना है। ये वाई साइन वाई एक्स दोनों में है डी वाई बटे डी एक्स में, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया। इसके बाद डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये वाई साइन वाई बाई एक्स लिख दिया, इसको इधर उठाना है। तो ये आ गया एक्स कास वाई बाई एक्स। फिर जो बचा है वो इधर लिख देंगे, लेकिन बचा हुआ पार्ट इधर आएगा क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स इधर लिखा हुआ है और उसको प्लस लिखा है। तो इधर आएगा तो इधर पहले लिखा क्या था, एक्स कास वाई बाई एक्स। देखिए बचे हुए भाग में दोनों में वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को कॉमन ले लेंगे। अब एक्स कास वाई बाई एक्स ये लिखा हुआ है और वाई साइन वाई बाई एक्स ये लिखा हुआ है। अब हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा वाई वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स प्लस एक्स कास वाई बाई एक्स बाई, ये आ जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स एक्स कास वाई बाई एक्स। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट y इक्वल टू डी एक्स वी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स के स्थान में क्या रखेंगे, पहला फलन, फिर सेकेंड वन, फिर एक्स डी वी बाई डी एक्स, ताकि यहाँ रख दी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाई एक्स। क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी एक्स साइन, यहाँ पर वी एक्स रखोगे तो साइन वी क्या आ जाएगा, यहाँ पर वी एक्स रखोगे एक्स कट जाएगा वी, एक्स कास वी अपान वाई मीन्स वी एक्स, फिर साइन वी माइनस एक्स कास वी। यहाँ से पूरे से एक्स हट जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। एक काम और करते हैं, एक्स से डिवाइड भी करते हैं और कास वी से भी डिवाइड कर लेते हैं, तो सब जगह tan बन जाएगा। क्या आ जाएगा, वी tan वी प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने एक्स कास वी से डिवाइड किया पूरा, आप समझिए एक्स कास वी से। यहाँ क्या आ जाएगा, वी tan वी माइनस 1, इधर से भी उठ करके आ जाएगा ऐसे भी। अब एलसीएम लेंगे, वी स्क्वायर tan वी प्लस वी माइनस वी स्क्वायर tan वी प्लस वी अपॉन वी tan वी माइनस 1। ये माइनस हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा, 2v अपॉन वी tan वी माइनस 1। इसको इधर उठाना है वी। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो x के एक तरफ हो जाएंगे और v के एक तरफ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, वी tan वी माइनस 1 अपॉन वी डी वी
इज इक्वल टू 2dx। इनको अलग अलग कर लेंगे। tan v माइनस 1/b dv इज इक्वल टू 2dx। इसका जब अब इंटीग्रेशन कराएंगे tan v का तो क्या आएगा, log ऑफ sec x। तो log sec v हो जाएगा माइनस log v, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस log c। अब क्या करेंगे, इसको इधर उठा लाएंगे, log sec v बटे v, यहाँ से c भी आएगा 2x sec v अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो sec v इज इक्वल टू आ जाएगा सी वी ई टू द पावर 2x। v की वैल्यू रख देंगे y बाई एक्स, sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स ई टू द पावर 2x। तो देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। एक न्यूमेरिकल और बताते हैं आपको, समझ में आ गया सबको, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स सबसे पहला काम क्या होता है, डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स निकालना। वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स आ गया वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू डी एक्स रखेंगे, वाई इज इक्वल टू डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। रखिए यहाँ पर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एक्स। यह आ जाएगा वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इस वी से ये वी कट जाएगा, इधर उठा लाएंगे, डी वी बटे अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये हो जाएगा log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसकी वैल्यू रख दो और चाहे बाद में रख लेना, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू log c x। ये आ गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। v की वैल्यू रख दीजिएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है y माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बटे डी एक्स ये लिखा हुआ है, इसका उधर उठा लाओ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स।
वाई इक्वल टू वी एक्स रखना है, डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रखना है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वी एक्स माइनस एक्स बटे वी एक्स प्लस एक्स, वी माइनस वन बटे वी प्लस वन, एक्स डी वी बाई डी एक्स वी माइनस वन वी प्लस वन माइनस वी माइनस वन माइनस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन। देखिए ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने वी एक्स माइनस वन एक्स ऐसे रखा तो वी माइनस वन बटे वी प्लस वन आया, वी माइनस वन बटे वी प्लस वन, इस वी को इधर उठा लाए तो ये वी माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस का वी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस वी हो जाएगा, ये वी कट जाएंगे और ये माइनस का कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर बटे वी प्लस वन, तो वन प्लस वी स्क्वायर को इधर नीचे उठा लाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वी अपान वी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपान वी स्क्वायर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बटे एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका डिफरेंशिएशन होता है 2v और ऊपर केवल v है, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे और log v स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। जब 2v हो जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन में अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है तो हम वैल्यू log ऑफ r लिख देते हैं। क्या आएगा 1/2 log v स्क्वायर प्लस वन प्लस ये tan इनवर्स v है, tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का log v log x प्लस अब ये 1/2 लिखा होने के कारण यहाँ पर 1/2 log c लिखना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, log v स्क्वायर प्लस वन प्लस 2 tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस log c। log वाले उठा लाइए, v स्क्वायर प्लस वन ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा बटे सी आएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस पे आ जाएगा 2 tan इनवर्स v, तो v स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का 2 tan इनवर्स v, सी उधर भेज दो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर बराबर सी के पावर माइनस 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स, एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी e टू द पावर माइनस 2 tan इनवर्स वाई बटे एक्स। दो काम कर सकते हैं, इसमें रूट ले सकते थे और इसको इधर भी ला सकते थे, ये भी आंसर है और आप रूट ले लो और इसको ले आओ तो ये अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर लाओगे तो ई की पावर tan इनवर्स वाई बटे एक्स इज इक्वल टू सी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आपको उचित लगे वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो हमने होमोजीनियस के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, जो हमें उचित लगे वो हमने बता दिया, अब आप लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक ही प्रकार के सवाल हैं, इनमें टाइम लगता है और कुछ और भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, तो जो प्रॉब्लम हो तो बताना, सलूशन हम आपको भेज देंगे किसी भी क्वेश्चन में। इक्वेशन reducible
डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की लिखी है a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2। अब देख लीजिएगा अगर आपको ऊपर की रेखाओं का समीकरण, रेखाओं के समीकरण इस टाइप के होते हैं ax प्लस by प्लस c2 डायमेंशनल में, तो अगर ये आपको मिल रहे हैं रेखाओं के समीकरण, तो सवाल आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसको कन्वर्ट करके लगा सकते हो। तो इसको होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट स्मॉल एक्स के स्थान पर कैपिटल एक्स प्लस एच ले लेंगे और स्मॉल वाई के स्थान पर कैपिटल वाई प्लस के लेंगे और यहाँ पर रख देंगे dy बटे dx आ जाएगा a1 x प्लस एच b1 कैपिटल वाई प्लस के प्लस c1 a2 x प्लस एच b2 y प्लस के प्लस c2 a1x प्लस b1y प्लस a1h b1 के प्लस c1 a2x b2y a2h प्लस b2 के प्लस c2। देखिए होमोजीनियस कब होगी, जब ये ना हो कांस्टेंट। तो फॉर होमोजीनियस a1h प्लस b1 के प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2h प्लस b2 के प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जीरो कर देंगे। जब जीरो करेंगे तो इनके h और k की वैल्यू कुछ निकलेगी। h और k की जब वैल्यू रखेगी तो वो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बन जाएगा इस टाइप से। dy बटे dx बराबर आएगा a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y, इस टाइप से बन जाएगा। जब ये होमोजीनियस में आ जाएगा तो हम होमोजीनियस के आधार पर इस क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, और जब होमोजीनियस के इक्वेशन के हल कर लेंगे तो बाद में जो वैल्यू है स्मॉल एक्स की, ये कैपिटल एक्स में पूरा चलेगा। आप कैपिटल एक्स में और कैपिटल वाई में, ये जो dy बटे dx है कहाँ गया, ये dx जब लोगे तो ये कैपिटल dx में आ जाएगा, dy करोगे तो कैपिटल dy में आ जाएगा। तो यहाँ कैपिटल dy बटे dx चलेगा, कैपिटल dy बटे dx। अब ये कैपिटल से जब हम स्मॉल लेटर में बदलेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x और y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। कैपिटल x का हो जाएगा x माइनस एच, h और k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरीके का एक न्यूमेरिकल बताते हैं। ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कैपिटल S प्लस एच, y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पर dx की वैल्यू dx हो जाएगी, dy की वैल्यू कैपिटल dy हो जाएगी। तो कैपिटल dy बटे कैपिटल dx ये हो जाएंगे x प्लस एच टू y प्लस के माइनस 3 बाई 2x प्लस एच y प्लस के माइनस 3।
एक्स प्लस 2y एच प्लस 2k माइनस 3 2x प्लस वाई 2h प्लस k माइनस 3। ये देखिए आगे, अब इनको क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनको जीरो करना पड़ेगा। फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो ये तो हम बहुत सॉल्व किए, हमें मालूम है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हम फिर भी एक बात बताते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें h के स्थान पर k रख के देखो और k के स्थान पर h रख के देखो, तो पहले में रखोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में रखोगे तो पहला आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि h इज इक्वल टू k है, आपको हल नहीं करना पड़ा, ऐसे आपको हल पता चल गया। देखो सिमेट्रिकल लिखें, h के स्थान h k को आपस में इनमें बदल दो तो ये आ रहा है, इसमें बदल दो तो ये आ रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि समीकरण हमें हल भी नहीं करना पड़ा, हमें सोल्यूशन मिल गया। लेकिन ये हर एक में ज़रूरी नहीं है, हल करने के कुछ सिस्टम होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, h बराबर k रख दोगे तो 3k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 1, तो h और k की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 आ गई। सीधे सीधे आपका हल हो गया, सोल्यूशन आ गया, h इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू मिल गई। अब h और k यहाँ पर रख दोगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, केवल dy बटे dx बचेगा। dy बटे dx बचेगा x प्लस 2y बटे 2x प्लस y। अब देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, y इक्वल टू vx रखेंगे। जब हम y इक्वल टू vx रखेंगे तो dy बटे dx क्या आ जाएगा, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x प्लस 2vx बटे 2x प्लस vx, 2x प्लस vx। x की वैल्यू कर दीजिएगा, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v बटे 2 प्लस v और माइनस v आ जाएगा। इसे जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर बटे 2 प्लस v, ये कट गया। इसको इधर उठा लाओ, v प्लस 2 कहो या 2 प्लस v कहो बटे 1 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बटे x। अब देखो इसका हमें दो तरीके, चाहे आंशिक भिन्न करानी है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे करा लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, हम आपको कई तरीके बता रहे हैं, आपको जैसे उचित लगे। आप ये भी कर सकते हो, 2 प्लस v 1 माइनस v 1 प्लस v a अपान 1 माइनस v b अपान 1 प्लस v, 2 प्लस v a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस v a 1 माइनस v b, v की वैल्यू जब आप 1 रखोगे, रखिए v की वैल्यू 1, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और जब b की वैल्यू -1 रखोगे, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा।
यहाँ जब -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और यहाँ -1 रखोगे तो 1/2। यहाँ जो सीधे सीधे आपको यहाँ 3/2 मिल जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा। 3/2 1 - b प्लस 1/1 प्लस b 1/2 ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको अलग अलग कर लो, दूसरा सिस्टम देख लो थोड़ा सा। क्या करोगे, 1 + b कर लो, इसको 1 - b 1/1 - b आ गया, एक b बचा। यहाँ पर 1 + b कर लिया, ये हट गया, उधर 1 बचा, 1/1 - b स्क्वायर। अब इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो, 1 - b 1 - b छोटा - बड़ा, जैसे बताया था वैसे कर सकते हो। तो जगह नहीं है, अब आप समझ लीजिए, डायरेक्टली रख के देते हैं इसके स्थान पर। इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 3/2 1 - b प्लस 1/2 देख लीजिएगा। फाइनली आया 3/2 1 - b प्लस 1/2 1 + b इज इक्वल टू dx/dx। इसका चाहो तो ये 2 पूरा इधर भेज सकते हो, पूरा इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 3 log 2। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में माइनस है ना, तो 1 - b प्लस 1/2 log b प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c/2 कर दिया। /2 तो हटा दीजिएगा, ये आ जाएगा log v प्लस 1 बटे 1 - b का होल क्यूब। ये क्या आ जाएगा, 1 - b का होल क्यूब। ये 3 आएगा, पावर में माइनस में आएगा, और इधर ये 2 जाएगा, 2 log x प्लस log c, ये cx² हो जाएगा, v प्लस 1 बटे 1 - b का होल क्यूब बराबर cx²। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे y/x। क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे। v की वैल्यू किस में रखेंगे, कैपिटल Y/कैपिटल X में रखेंगे। रखिए 1 प्लस, अब थोड़ा साफ किए देते हैं बोर्ड को, चलो यही दे देते हैं, 1 प्लस Y/कैपिटल X बटे 1 माइनस Y/कैपिटल X का होल क्यूब इज इक्वल टू cx²। अब यहाँ पर जगह हो सकता है आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो समझ लीजिएगा। हम इधर लिखे देते हैं फिर से, 1 प्लस Y/x बटे 1 माइनस Y/x का होल क्यूब इज इक्वल टू cx²। ये आ गया कैपिटल X प्लस Y बटे, यहाँ से x² आएगा, x माइनस y का होल क्यूब इंटू, देखो एक x कट जाएगा, इंटू x², cx² से x² कट जाएंगे, x प्लस y बटे x माइनस y का होल क्यूब, तो इधर लिख दीजिएगा c x माइनस y का होल क्यूब। अब x और y की वैल्यू क्या है, x और y की वैल्यू थी स्मॉल x बराबर ये रखा था ना, स्मॉल x बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल X प्लस 1।
ऐसे ही कैपिटल स्मॉल वाई क्या है, कैपिटल वाई प्लस के था, के की वैल्यू 1 है, रखिए तो ये आ जाएगा x माइनस 1, क्या हो जाएगा x माइनस 1 वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी x माइनस 1 वाई प्लस 1 का होल क्यूब। यह आ गया x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस वाई सी। ये आ गए आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशंस। अब कभी कभी एक केस इसमें और होता है, देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा अच्छे से, वैल्यू रखते हैं। कभी कभी आपका सवाल बड़ा हो रहा है और आप यहाँ तक करके लाए हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लॉग में ही लगाएं, आप यहाँ से छोड़ सकते हो। छोड़ने के बाद ये भी लिख सकते हो वेयर b इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वेयर b इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक सेट करने में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ से भी बड़े बड़े सवाल होते हैं छोड़ सकते हो। बाकी ये प्रोसेस है अंत तक ले जाने का। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। इसमें एक और बात है, हम आपको और बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। कभी कभी ये रेखाएं, ऊपर की रेखा और नीचे की रेखा समांतर होती है। जैसे यहाँ पर भी लिखा होता है x प्लस वाई और यहाँ पर भी लिखा होता है x प्लस वाई। अब कांस्टेंट चेंज होते, कांस्टेंट कुछ भी लिखा होता, तो जब हम ये x प्लस एच वाई प्लस एच रखते तो वो भी समांतर रेखाएं आती है। समांतर रेखाएं कभी हल नहीं होती, तो x और y के मान कभी ना निकल पाते। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि कहीं ये रेखाएं समांतर तो नहीं लिखी हैं, नहीं तो फिर हल ही नहीं हो पाएगा। तो ये स्पेशल केस है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर रेखाएं समांतर लिखी हैं, ये जो रेखाएं दिख रही हैं आपको दो, ये अगर समांतर लिखी हैं तो फिर ये होमोजीनियस को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। फिर क्या करोगे? तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं क्या करोगे, एक सवाल के माध्यम से। मान लो ये लिखा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डी वाई बटे डी एक्स निकालोगे, जाएगा माइनस का 2x 3y माइनस 1 बटे 2x प्लस 3y माइनस 5। ये मिल गया। देखो ऊपर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y समांतर रेखाएं हैं, इनमें x प्लस ऐसे नहीं रख सकते। तो फिर करेंगे क्या, इसमें पूरे को v माने, पूरे को क्या करेंगे v माने, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट करोगे x के सापेक्ष तो 2 प्लस 3 dy बटे dx इज इक्वल टू dv बाई dx। dy बटे dx क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, dv बटे dx माइनस 2 और ये 1/3 यहाँ पर रख दीजिएगा। यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पर क्या आएगा, 1/3 dv बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे रखना है, इसको v माना आपने पूरा, v माइनस 1 बटे v माइनस 5। इस तरीके को उधर भेज दीजिएगा, dv बटे डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3v प्लस 3 बटे v माइनस 5। 2 को भी उधर भेजिएगा, माइनस 3v प्लस 3v माइनस 5 प्लस 2 ले जाइए इधर। माइनस 3v
प्लस 3 प्लस 2v माइनस 10 अपॉन v माइनस 5 dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हल करिए क्या आएगा, माइनस v, इसमें क्या आएगा -7/v माइनस 5, यहाँ माइनस कामन ले लेंगे, v प्लस 7/v माइनस 5, v इधर उठा लो, v माइनस 5/v प्लस 7 dv बराबर dx, इधर भेज दिया। देखिए यहाँ पर v के एक तरफ हो गए और x के एक तरफ हो गए, इसके थोड़ा आंशिक भिन्न करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जोड़ घटा लेते हैं, v प्लस 7 पहले बनाओ तो 1, v प्लस 7 हो गया। अब कितना करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर -12 लिखा होगा तभी ऊपर भी -5 आएगा, dv इज इक्वल टू माइनस dx, ये क्या आ जाएगा, v -12 log v प्लस 7 इज इक्वल टू -x प्लस c। अब v की वैल्यू रखो, v क्या था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 12 log 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू -x प्लस c, इसको उधर 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y माइनस 12 log 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू c। अब ये यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ c/3 लिख कर अगला कांस्टेंट c डैश लिख देंगे, या फिर आप यही c/3 कर दो, चलो बाद में करते हैं, x प्लस y माइनस 4 log 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू c/4 आएगा, तो क्या लिख दिया, c डैश लिख दिया। तो अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सवाल लगाने हैं, हमने 2-4 और सवाल बताए हैं। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के 2 ही तरीके के सवाल हैं, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से लिखी होती है ऊपर नीचे, सबसे मेन पहचान है रेखाओं के समीकरण लिखे हो, आप समझ जाएंगे इस टाइप की रिड्यूसिबिलिटी होमोजीनियस है। और सबसे पहले ये देखते हैं अगर वो लाइनें पैरेलल है, क्या पैरेलल है तो वो कभी हल नहीं होती, तो फिर हम सीधे उनको क्या मानेंगे, पूरे को भी मान लेंगे इस टाइप से। और अगर पैरेलल नहीं लिखी है तो हम क्या करेंगे, फिर हम x प्लस एच और y प्लस के से उनको रिड्यूस करेंगे। तो अब आप इस तरीके से क्वेश्चंस है जो लगाइए, हो सकता है कि और क्वेश्चंस बताएं, इसके बाद लीनियर का नंबर आता है। तो चलिए पहले इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।